की कोशिश को नाकाम कर दिया गया। पाकिस्तान से हथियारों की जो खेप भेजी जा रही थी उसको बरामद कर लिया गया है। जम्मू अंतर्राष्ट्रीय सीमा से हथियार की खेप जब्त की गई है। रूस में आपको बताएं कि ये राइफल और गोला बारूद जो कि बने हुए थे उनको बरामद किया गया है। ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी। ये बेहद नापाक साजिश जिसको नाकाम किया गया है। हथियार तस्करी की कोशिश को फेल कर दिया गया। बीएसएफ ने राइफल और गोला बारूद बरामद किए हैं और रूस में ये बने हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से कोशिश थी इसको भेजने की, लेकिन इस खेप को जब्त करते हुए इस पूरी कोशिश को, इस नापाक कोशिश को नाकाम किया गया। पाकिस्तान से ये खेप भेजी गई थी जिसमें राइफल थे, गोला बारूद थे, लेकिन ये बड़ी सफलता हाथ लगी है बीएसएफ को। जिस तरीके से लगातार घाटी भर में सर्च ऑपरेशन भी चलाए जा रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी बेहद ज्यादा चौकसी है, निगरानी बनाए रखे हैं और जगह जगह सेना की तमाम टुकड़ियां मौजूद हैं, चाहे वो एनआईए हो, एसआईए हो, बीएसएफ हो, लगातार तमाम तरह की कार्रवाइयां कर रहे हैं। घुसपैठ की तमाम कोशिशों को भी नाकाम किया जा चुका है। इसी बीच बड़ी खेप जिसको जब्त किया गया, इसको लेकर और जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी अजय झंडियाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, ये बेहद बड़ी खेप थी गोला बारूद की और राइफल्स की जो कि रूस में बने हुए हैं और पाकिस्तान से इनको एंटर कराने की कोशिश थी, लेकिन इसको जब्त किया गया। ये बेहद बड़ी कामयाबी। देखिए, अगर आप देखें तो लंबे समय से पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में हालात खराब करने के लिए आतंकियों को घुसपैठ हो या फिर बॉर्डर फायरिंग हो या फिर इसी तरह से हथियारों की तस्करी करने की कोशिश करता रहता है। जम्मू कश्मीर में जो लगातार सुरक्षा बलों के ऑपरेशन चले उसमें पाकिस्तान के नापाक इरादों को नाकाम किया, मगर जो जानकारी है कि बीती रात ही पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की गई जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके में बुधवाल पोस्ट का इलाका जो है वहां पर हथियारों के जखीरे को बरामद किया गया है, जिसमें एक सीरीज की राइफल है, मैगजीन है, वो बरामद की गई है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा का ये इलाका है और बीएसएफ लगातार चौकसी से जो है वो डटी हुई है। इस चीज को सुनिश्चित कर रही है कि किसी भी तरह से पाकिस्तान की तरफ से आने वाली कोई भी अगर चीज, कोई भी चाहे वो ड्रग्स की तस्करी हो या फिर घुसपैठ करने का प्रयास हो, उसे जो है वो नाकाम किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा में बीएसएफ चप्पे चप्पे पर तैनात है और इसी चीज को सुनिश्चित कर रही है। बीते कल भी इसी तरह से पाकिस्तान की तरफ से जब कोशिश हुई तो उसे बीएसएफ के जवानों ने जो है वो देखा और उसके बाद इस वेपन को जो है वो रिकवर कर लिया गया है और अब कहीं ना कहीं जांच तलाशी अभियान जो है इस इलाके में चल रहा है। इस चीज को सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान के नापाक इरादे जो है वो नाकाम जो है वो किए जाएं। दरअसल आप देखें तो अभी पाकिस्तान की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो है वो इस चीज को सुनिश्चित किया गया कि किसी भी तरीके से जो है हालात जो हैं पाकिस्तान जो खराब करना चाहता था, आतंकी जो ठिकाने वहां पे लगातार देखे गए थे उनको जो है वो लगातार जो है वो तबाह किया गया और इस चीज को सुनिश्चित किया गया कि पाकिस्तान की कोई भी मंशा जो है वो कामयाब ना होने पाए। अब इन हथियारों के मिलने के बाद आपको बता दूं कि बीएसएफ के आला अधिकारी जो है वो मैं दिखाना चाहूंगा, वो यहां पर पहुंचे हैं और लगातार इस चीज को सुनिश्चित कर रहे हैं कि वो मौके पर आकर इस चीज को देखें कि आखिरकार ये हथियार जो है वो कहां से आए, इनका मकसद क्या था। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में आखिरकार हथियारों के जखीरे को यहां भेजकर क्या जो है वो करना चाहता है। इसीलिए तमाम आला अधिकारी जो है वो मौके पर हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस हो, बीएसएफ हो, इस चीज को सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी हरकत अगर सरहद पार से हो तो उसे नाकाम किया जा सके। अगर आप देखें तो पिछले एक महीने में लगातार पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की कोशिशें हुई है जिसको जो है वो नाकाम किया है और अब आला अधिकारी जो हैं वो लगातार इस चीज को सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई भी हरकत जो है यहां पर ना होने पाए और वरिष्ठ अधिकारी जो हैं वो लगातार मौके पे पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल, ये हम देख पा रहे हैं तमाम टीमें, तमाम आला अधिकारी वहां पर पहुंच रहे हैं। अजय, लगातार किस तरीके से ये तस्करी यहां पर देखने को मिली थी, किस तरीके से हथियारों का जखीरा एंटर कराने की कोशिश थी अजय, और क्या आप किन्हीं आला अधिकारियों से बातचीत कर सकते हैं? देखिए, क्योंकि अभी आला अधिकारी इस चीज को मौके का मुआयना करने पहुंचे हैं, इस चीज का निरीक्षण कर रहे हैं कि आखिरकार ये हथियार कहां से आए। ये आप देखेंगे सेक्टर डीआईजी जो हैं वो खुद मौके पर हैं और इस चीज को सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई भी जो यहाँ पे जो हालात हैं उनको पूरे तरीके से जो है वो ठीक रखा जा सके। सरहद पार से अगर कोई हरकत हो रही है तो उसको कहीं ना कहीं जो है वो सुनिश्चित किया जा सके और इस चीज को सुनिश्चित उन्होंने करना है कि किसी भी तरीके से सरहद पार से अगर कोई हरकत हो तो उसे जो है वो नाकाम किया जाए। इससे
पहले बीएसएफ ने एक घुसपैठिए को मार गिराया था। अब ये जो हथियारों की तस्करी की कोशिश जो है वो की जा रही थी, उसे नाकाम किया गया है और ऐसे कोई भी कोशिश पाकिस्तान की तरफ से हो उसको नाकाम करने की पूरी तैयारी जो है वो सरहद पर की गई है। बिल्कुल अजय, ये जो तस्करी कर रहे थे क्या उसके जिम्मेदार भी पकड़े गए हैं? देखिए, जिस तरीके से लगातार ये हालात पाकिस्तान की तरफ से बनाए जा रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान आतंकियों को जो है वो घुसपैठ करवाने की, उनको हथियारों को यहाँ पहुँचाने की कोशिश करता है। ये कौन लोग थे, कितने लोग थे, ये अभी कहना मुश्किल है क्योंकि अभी सिर्फ वेपन वहाँ से मिले हैं। अब जो CCTV फुटेज है, HSTI है, उसको जो है वो कहीं ना कहीं खंगाला जाएगा और इस चीज़ को सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी अगर यहाँ पे शख्स अगर आया है तो उसको ट्रेस किया जा सके कि वो कहाँ से आया था। जो लग रहा है क्योंकि फेंस के आगे फॉरवर्ड इलाके में हुआ है, तो ऐसे में हो सकता है कि पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पर कुछ आतंकी जो हैं वो घूम रहे हो, वो घुसपैठ की फिराक में हो, मगर समय रहते BSF ने उसे नाकाम कर दिया है। बिल्कुल अजय, बेहद बड़ी खेप ही रही। तस्वीर भी हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। कौन कौन से हथियार इसमें शामिल थे? देखिए, ये रशियन मेड AK सीरीज राइफल है, इसके साथ मैगजीन बरामद की गई है। दरअसल अगर आप देखें तो लंबे समय से आतंकी इसी तरह के हथियारों का इस्तेमाल करके जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं और लगातार सरहद पर तैनात जो BSF के जवान हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी तरीके से कोई हरकत हो तो उसे नाकाम किया जा सके। BSF जो है वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है इस इलाके में है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, और सैकड़ों किलोमीटर के इलाके को पूरे तरीके से सुरक्षित करती है। बीती रात भी जब इन्होंने इस हरकत को देखा तो तुरंत जो है वो कार्रवाई करते हुए उसे नाकाम कर दिया। अब आला अधिकारी खुद मौके पे पहुंचे हैं और इस चीज को सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी तरीके से आने वाले समय में भी इस तरह की हरकतें ना हो। अब आप देखें तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद से लगातार सरहद पर जो है वो चौकसी बरती जा रही है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि जो पाकिस्तान में हालात बने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, जो पाकिस्तानी आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया है, उसके बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और आतंकी बौखलाहट में किसी वारदात को अंजाम देने की कोशिश कर सकते हैं। बिल्कुल अजय, यहाँ पर ये बेहद बड़ी कामयाबी है। आप इस पर फिलहाल नजर बनाइए, लेकिन आपके पास